हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम होमोलोगस सीरीज के बारे में स्टडी करने वाले। 2025 में ही 2 क्वेश्चंस पूछे गए होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे। सो समझ लेते हैं टॉपिक को। होमोलोगस सीरीज होता है क्या? बड़ा छोटा सा टॉपिक है, प्रोबेबली 15 मिनट्स का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ली है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल की, है ना। करंटली तो मैंने यहाँ पे अल्केन की चेन बनाई है, लाइक मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सेम वे पेंटेन हेक्सेन तक आपको स्टडी करना है। सो डेफिनेशन आपको क्या बोलता है कि आपके पास ये जो कार्बन की चेन दिखाई दे रही है ना, उस कार्बन के चेन से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाते हो और हाइड्रोजन को हटाकर फंक्शनल ग्रुप डालते हो और सेम फंक्शनल ग्रुप डाल रहे हो, है ना। मैंने यहाँ पे एक और इसका हाइड्रोजन हटाया और सेम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल डाल दिया। सेम वे यहाँ पे भी H हटाया, OH डाला, H हटाया, OH डाल दिया, है ना। सो होमोलोगस सीरीज क्या बोलता है कि सीरीज ऑफ कंपाउंड होगा जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और आप नोटिस करोगे कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। लाइक यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है? CH3, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करें सो कार्बन के नंबर कितने हो गए? 2 हो गए, या फिर आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि ये CH3 हुआ और यहाँ से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस वाले मेंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास CH3 है, CH3, यहाँ पे एक CH2, फिर एक और CH2, है ना। सो हम सीरीज में डेफिनेशन के लिए ऐसा बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट वन ऑफ द मेंबर डिफर फ्रॉम नेक्स्ट मेंबर बाय CH2 ग्रुप, है ना। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो डेफिनेशन को थोड़ा सा एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेट करके लिखा गया, तो आपको ये वाली ही डेफिनेशन ही लिखनी रहेगी। दैट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां तक बात बन गई कि अपने पास जो होमोलोगस सीरीज होगा उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सो दैट इज सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। एक एक हाइड्रोजन हमने हटाया, एक एक हाइड्रोजन हटा और वहां पे क्या लगा दिया? सेम फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया कार्बन की चेन, है ना। तो ऐसे सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहां से नोट कर सकते हो कि CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है। सो कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना हो गया? एक कार्बन है, दैट इज मास उसका कितना हो गया? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, मतलब 2 हाइड्रोजन है अपने पास, सो 2 हो गया। सो दैट इज इट डिफर बाय 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आई थिंक क्लियर है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज में आप सेम फंक्शनल ग्रुप यूज करने वाले हो और स्मॉलेस्ट मेंबर से उसकी चेन ड्रॉ करते जाओगे एक एक कार्बन को बढ़ाते हुए। जैसे जैसे आप एक एक कार्बन बढ़ाओगे 2-2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, डेफिनेशन एज इट इज ही आपको बाहर करना है। चलते दूसरे एग्जाम्पल की तरफ में। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड में अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले मेंबर को ले लिया, दैट इज CHO, है ना। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि HCHO करके भी लिख सकते हो। सो दैट इज ये कार्बन का चेन होगा, उसका एक हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? बोलो, अल्डिहाइडिक ग्रुप से। सेम वे यहाँ पे मैंने कार्बन की वैलेंसीज नहीं सेटिस्फाई की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक इट इज वेरी इजी। आप जस्ट देख लो कि कार्बन कितने बॉन्ड कर रहा है और उसके बाद 4 होने के लिए कितने चाहिए वो आप लगा दो, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले ले, एक बॉन्ड कर रहा है, इसको और कितने लगा दोगे आप? और 3। आई थिंक क्लियर है। सो दैट इज समथिंग। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ग्रुप बन गया है वो CH3CHO। सो देखो जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते पे क्या कर रहे हैं हम? एक एक कार्बन को इंक्रीज किया ना, कुछ नया काम नहीं किया, एक एक कार्बन ही बस इंक्रीज किया। सो ये क्या हो गया? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड हो गया। आप यहाँ से नेम को भी समझ सकते हैं। फर्स्ट मेंबर है सो दैट इज मिथेनल, सेकेंड इज इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेटेनल। चलते नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिमिलर, है ना। बस हमने क्या किया, यहाँ से एक एक ऑक्सीजन को हटा दो तो वो अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसके फर्स्ट मेंबर जो है वहां पे, है ना, एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बस एक H चाहिए। आगे चलते, एक एक कार्बन एटम को जस्ट इंक्रीज किया हुआ है। सो अगर हम नेम लिखे इसका, सो दैट इज मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, and then there is pentanoic acid. चलते हैं कुछ न्यू एग्जाम्पल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन की अगर बात करें, सो अल्कीन में आप देखोगे उसको ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है।
सो उसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो कितने कार्बन से बिगिन करेगा, 2 कार्बन से। जैसे कि पहले के जो एग्जांपल्स देखे थे, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो 1 कार्बन से शुरू हो जा रहे थे। अल्कीन शुरू होगा कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, मतलब उसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो इथीन होगा। और अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होगा दैट विल बी मीथेन। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर की अगर बात करें, फर्स्ट मेंबर इज इथीन, सेकेंड मेंबर इज प्रोपीन, एंड देन थर्ड मेंबर इज ब्यूटीन, एंड फिफ्थ मेंबर इज पेंटीन, है ना। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप दिया रहेगा उस ग्रुप को आप यूज करो, एक एक कार्बन को बढ़ाते जाओ और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। सेम वे जैसा अल्कीन का है, सेम वे अल्काइन के लिए भी सिमिलर मैनर में आपको करना है कि उसकी शुरुआत होगी एटलीस्ट 2 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है। वैसे ही फर्स्ट मेंबर जो होगा वो 2 का होगा, सेकेंड मेंबर जो होगा फिर वो कितने का हो जाएगा बोलो, 3 मेंबर का होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, कीटोन, प्रोबेबल चांसेस है कि कीटोन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। कीटोन का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो 3 कार्बन से शुरू होता है। रीजन है कि कीटोन को प्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट आपको कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 3, क्योंकि कीटोन का अगर आपने जनरल फॉर्मूला देखा होगा, सो दैट इज आर एंड आर, है ना, दोनों साइड कार्बन की चेन होती है, तो एटलीस्ट मिनिमम हम एक एक कार्बन तो देंगे। सो फर्स्ट वाला जो मेंबर होगा वो कितने से शुरू होगा बोलो, 3 कार्बन से शुरू होगा। सेकेंड मेंबर जो होगा वो 4 से, एंड द नेक्स्ट मेंबर जो होगा वो 5th से। आई थिंक आपको समझ में आई है। नेमिंग कर देते हैं इसकी। 3 कार्बन एटम है, सो 3 के लिए अपन क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो है वो सिंगल है, सो दैट इज प्रोपेन, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, सो दैट इज प्रोपेनोन। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 4 कार्बन एटम है, सो विल राइट ब्यूट एंड देन एन, ब्यूटेनोन। नेक्स्ट की बात करें, सो दैट इज पेंटेनोन। अच्छा, इसको सम अप कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है ना। इतना सिंपल सा नहीं बोलेगा आपको बना लेने के लिए। किसी एक मेंबर का आपको नाम पूछेगा कि होमोलोगस सीरीज, फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन बोलेगा, है ना, या थर्ड मेंबर किसी का पूछेगा, ऐसे किसी मेंबर का नाम पूछेगा, तो आपको वहां पे आईयूपीएसी को भी यूटिलाइज करना है एज वेल एज होमोलोगस सीरीज को भी। सो सपोजिटली आपको ग्रुप के नाम पे अल्केन का पूछता है, अल्डिहाइड का पूछता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का पूछता है, उन केसेस में आप क्या करोगे, आपको जिस भी मेंबर का नाम पूछा जाए, जैसे फर्स्ट मेंबर का नाम पूछता है तो आप मिथ करके ही बोलोगे। अल्केन के लिए मीथेन, अल्डिहाइड के लिए मिथेनल, एसिड के लिए मिथेनोइक एसिड, अल्कोहल के लिए मिथेनॉल, है जो मेंबर बोला। सो दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज मेंबर, जिस भी मेंबर का नाम पूछा वो वाले वर्ड रूट को आप यूज करके बोल दोगे। लेकिन अगर आपको अल्कीन एंड अल्काइन का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जिस भी मेंबर का नाम पूछेगा उस मेंबर के लिए आप क्या करने वाले हो, +1। जिस भी मेंबर को पूछेगा उसके लिए आप क्या करोगे, +1 करके। सो जैसे अगर मुझे फोर्थ मेंबर पूछता है अल्काइन का, सो आई विल से +1 ऑफ दैट इज पेंटाइन करके आएगा उसका नेम। कीटोन की बात करते हैं, कीटोन के लिए आप लिखोगे मेंबर +2, है ना। सो अगर मुझे सेकेंड मेंबर पूछता है कीटोन का, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू राइट कीटोन के सेकेंड मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर हो गया उसका प्रोपेनोन, तो मेरा सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूटेनोन। सो दैट इज +2 करके उसका नेम आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस ऑफ होमोलोगस सीरीज जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन था कि राइट द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलोगस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फर्स्ट मेंबर का नाम था मेथनॉल, सेकेंड मेंबर का नाम है इथेनॉल, थर्ड इज प्रोपेनॉल। सो 3 कार्बन एटम आप ड्रॉ कर दोगे, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। एक सेटिस्फाइड है, मतलब आप हाइड्रोजन कितने लगा दोगे, 3। यहाँ पे कितने सेटिस्फाइड है, 2, तो और 2 लगा दिए, और यहाँ पे एक आप अल्कोहल वाले ग्रुप से लगा दोगे। सो दिस इज समथिंग थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आपको उसका मॉलिक्यूलर मास भी लिखना है। सो कार्बन कितना आपके पास, 3 कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ से 3, 6, 8, सो दैट इज आपके पास हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 8, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू कितना कर दोगे आप, 1। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको 36, 36 प्लस 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा ये, और 60, दैट इज 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप ग्राम भी लिख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2025 का ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज
ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो ये आप डेफिनेशन लिख दोगे। नेक्स्ट पूछा है राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ 3 सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप एज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो आप फर्स्ट वाले मेंबर में क्या करोगे, HCOOH लगा दोगे, एंड देन यू हैव एक और कार्बन एटम आपने इंक्लूड कर लिया उसमें, उसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन लगेगी, तो आप CH3 करके लिख दो। नेक्स्ट आप 3 कार्बन लेने वाले हो, दिस इज लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, सो दिस आर 3 सक्सेसिव मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेम लिखना शुरू करें, एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड है। थर्ड की बात करते हैं प्रोपेनोइक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में से आपको गिव रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या बोलता है, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, दैट इज होमोलोगस सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर नेक्स्ट वाले मेंबर से, या कौन सा भी मेंबर नेक्स्ट वाले मेंबर से जो है वो कितने यूनिट से डिफर करता है, कितने ग्रुप से डिफर करता है, तो दैट इज CH2 ग्रुप, या फिर 14 यूनिट से डिफर करता है, ठीक है ना। ये कहीं MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि CH2 ग्रुप या फिर 14 यूनिट से बनता है। अच्छा, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, एक CH2 बढ़ते जा रहा है ना, 14 से मास बढ़ते जा रहा है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे जाओगे, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो इंक्रीज होगा डाउन द सीरीज, है ना, मास जो होगा नीचे जाते जाते बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आप डाउन द सीरीज जाओगे, सीरीज में जाते जाते मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों होमोलोगस सीरीज में डाउन द सीरीज जाने में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। सो आपका आंसर होगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है ना, दैट वाज द रीजन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रही है, बोलो इंक्रीज होते जा रही है। चलते थर्ड वाले पॉइंट पे। अच्छा, थर्ड वाले पॉइंट में सोल्यूबिलिटी में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इंक्रीज ही हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और भी दूसरे फैक्टर्स एप्लीकेबल रहते हैं। तो आप सिंपली याद रखो कि सोल्यूबिलिटी भी जो होती है वो चेंज होती है डाउन द सीरीज, है ना, चेंज होती जाती है। अच्छा, दिस इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, आप नोट में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफर करती है होमोलोगस सीरीज में, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है। सो आपको ये गिव रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। सो आपका रीजन होगा बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। हमने ये स्टडी किया है ना कि होमोलोगस सीरीज के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सो सेम फंक्शनल ग्रुप्स है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी क्या होगी, बोलो सेम। सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। रीजन आप याद रखोगे, यहां पे चेंज क्या, सिमिलर क्या रह रहा है, बोलो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम रह रहा है, दैट वाज द रीजन। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। यहाँ डिफर क्या चीज कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफर कर रहा है, मास डिफर कर रहा है ना। सो कंपाउंड का अगर मास डिफर हो गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिफर कर जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दी होमोलोगस सीरीज। आपको इतना ही करना है होमोलोगस सीरीज में। आई विल सजेस्ट कि आप इसके बाद होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो आपका टॉपिक एकदम थरो हो जाएगा। बाहर करने में तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही रट्टा मारना है, रट्टा भी मारने जैसा नहीं है, बड़ा इजी सा है। बाकी तो आपको अगर फंक्शनल ग्रुप याद है तो आप किसी भी कंपाउंड के कौन से भी मेंबर का नाम आप बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।